हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। इसमें पहला सवाल बता रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री, मतलब एक ट्री है जिसकी लेंथ ऑफ शैडो जो है ना वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब घट रही है। तो बताना है कि एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा। हमें पता है एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, जब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखा जाता है तो हमारे क्या होता है, एंगल ऑफ इवोल्यूशन होता है। अब उसी में बताना है कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सिंपल, इतना समझ में आ गया ना। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ध्यान देखिएगा। यहाँ पे पहले हम एक ट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा एक ट्री है, ये हमारा ट्री है। अब ये ग्राउंड पे है, ठीक, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब इसका एक शैडो बना था, पहले इसका शैडो बनेगा तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक उसकी शैडो बन रही है, इतना क्लियर। अब जब यहाँ से यहाँ इसका इवोल्यूशन बनता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब बोला कि इसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। शैडो की लेंथ जो होगी क्या होगी, डिक्रीज। तो शैडो की लेंथ मतलब क्या, यहाँ पहुंच गई। तो अगर यहाँ पहुंचेगा तो देखिए यहाँ से अब एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले एंगल क्या था, कम था, इसमें सब कम था। अब क्या हो गया, देखिए बढ़ गया ना एंगल। तो एंगल यहाँ से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर एंगल इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इवोल्यूशन जो होगा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऑप्शन इस तरह से कौन सा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, एंगल ऑफ इवोल्यूशन जो दिया गया है ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। मतलब जो बिल्डिंग है ना वो 30 मीटर दूर है और उसका जो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, सिंपल है। तो हमारा एक बिल्डिंग ये रहा, ये हमारी बिल्डिंग है। अब देखिए ये जो बिल्डिंग है ना, अब इसका जो इवोल्यूशन हो रहा है, कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो वो जो देख रहा है ना वो कितने मीटर दूरी से देख रहा है, 30 मीटर दूर से इस बिल्डिंग से। तो इस बिल्डिंग से 30 मीटर कितना, इतना। यहां से कोई व्यक्ति देख रहा था, इसका इवोल्यूशन कितना हो रहा था, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, सिंपल। तो अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या, tan थीटा का, क्योंकि tan में ही हाइट और बेस होते हैं, ठीक। तो tan थीटा कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू हाइट h अपॉन बेस कितना, 30। इतना क्लियर। अब देखिए tan 30 की बात करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30। अब 30 को उधर भेज दीजिए तो कितना आएगा आपका, h इक्वल टू 30/√3। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमें पता है नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 से ऊपर नीचे। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए h इक्वल टू 30√3 अपॉन में √3 3 से काटेंगे कितना आएगा, 10। तो आंसर क्या आएगा, 10√3। तो h कितना आ गया हमारा, 10√3। ये इसकी हाइट होगी बिल्डिंग की, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज बाय 20%। अब बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है, ठीक ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग है और जो डिस्टेंस है उसकी, ठीक ना, वो दोनों ही इंक्रीज करती कितना, 20%। दोनों ही इंक्रीज करी, बात समझेगा। इसने बोला ना द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट, ठीक है, दोनों ही कितना इंक्रीज करे, 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि इवोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल, अगर इस केसेस में अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन का हमारा फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हम थीटा जो निकालते हैं वो tan थीटा से निकालते हैं, जिसमें हाइट होती है बिल्डिंग की या जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी हाइट होती है, अपॉन में उसकी डिस्टेंस होती है फुट से, ठीक। तो हमारा डिस्टेंस होता है। अगर दोनों को हमने 20% बढ़ा दिया, 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो मतलब 120 हो जाएगा। 100% अगर मानते हैं, परसेंटेज के सवालों में है तो 120% बढ़ेगा। तो दोनों ही बढ़े हैं ना साथ में, इसका मतलब दोनों ही कट जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपका इवोल्यूशन होगा उस पर कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो तो आपका अभी भी h/d है, ठीक। तो इस कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा, डू नॉट चेंज। और इस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो इतना मीटर लॉन्ग। अब देखिए एक टावर जिसकी हाइट इतनी दी है तो एक टावर बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। अब ये कास्ट कर रहा है शैडो, क्योंकि सूरज कहीं होगा, अब वो डाल रहा होगा इस पे लाइट, तो जिसके वजह से इसका शैडो कहाँ बनना होगा, कहीं दूर बनना है। कितने मीटर लॉन्ग बनना है, 2√3। तो यहाँ से यहाँ कितना दिया, 2√3 मीटर, ये इसका लॉन्ग शैडो बनना है, ठीक। तो हमें निकालना है सन एवोल्यूशन। अब कोई बंदा यहाँ से देख रहा होगा तो पूछा कि भाई कितना एंगल बनना होगा, वो एंगल निकालना है। सिंपल, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है हमारा, tan थीटा इक्वल टू हाइट कितना दिया, 6 और बेस कितना दिया, 2√3। अब हमें एंगल निकालना है ना, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एंगल आ जाएगा अभी, तो 2 से काटने कितना आएगा, 3 आएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आएगा, 3√3 अपॉन में √3 आएगा। 3 से काटने कितना आएगा, √3 आएगा। अब tan में किसकी वैल्यू, √3, हमें पता है tan 60, tan से tan खत्म, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बन रहा होगा कितना बनना होगा, 60 डिग्री बनना होगा। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा, आंसर ए, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एंगल
फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, जैसे एक व्यक्ति की आंख ये रही, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल नॉर्मल ये होगा ना, ठीक, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, अब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर क्यों देख रहा है ना, मतलब उसकी आंख अब ऊपर क्यों जाएगी, तभी तो ऊपर देखेगा। अगर वो ऊपर क्यों देख रहा है तो इस केसेस में पता है कि अगर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है या ऊपर देखा जा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इवोल्यूशन, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। अब बोला है कि अगर मान लो किसी की हाइट निकालनी हो या उसकी लेंथ निकालनी हो, बेस मतलब जो भी है, और उसका एंगल निकालना हो, तो हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात, क्योंकि अगर देखा तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही क्यों यूज करें, तो पता होना चाहिए ना, इसमें tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। अब tan थीटा पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनकी मदद से हम सॉल्व करते हैं, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे, ठीक ना, एंगल्स का नहीं। इतना क्लियर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, अब एक पोल है उसकी शैडो जो है, अब जो पोल जो है वो h मीटर है, ये दिया हुआ है। अब इसका जो शैडो बनना है वो कितना बना है, इतना बनना है, तो शैडो नीचे बनेगा √3h, ये लिखा है ना, मीटर लॉन्ग। द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, सेम एंगल ऑफ इवोल्यूशन निकालना मतलब थीटा निकालना है। अब थीटा निकालना तो हमें क्या यूज करना है, tan थीटा, क्योंकि देखो हाइट और बेस किस में होता है, tan में ही होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस कितना है, √3h, h से करा तो 1/√3 ना। अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, सोच देखिए, tan 30 की, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan 30। ठीक, अब 10 से 10 खत्म, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन द प्लेस अलोंग द वॉल। अब एक वॉल है, हमारा वॉल है ना, अब इस वॉल पे एक लैडर रखा हुआ है, ऐसे सीढ़ी मतलब है। अब ये सीढ़ी जो है ना ग्राउंड पे कितना एंगल बना रही है, 60 बना रही है, इतना क्लियर। व्हेन प्लेस द वॉल, अब बोला कि इफ द फुट ऑफ अ लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब जो ये फुट है लैडर का, ये इससे कितना मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है। ठीक, तो हमें बताना है कि द लेंथ ऑफ अ लैडर, इस लैडर की लेंथ ये निकालनी है कि भाई ये क्या होगी। अब देखिए बेस, और अगर कोई दीवार खड़ी होगी तो 90 डिग्री पे खड़ी होगी ना, सीधा खड़ी होगी ऐसा, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, तो हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा क्या है, बेस, क्योंकि थीटा यहाँ बनना है, तो ये हमारा बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा में। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा कितना 60 इक्वल टू हाइट, सॉरी बेस कितना दिया 8, और हाइपोटेनस h निकालना है, इतना क्लियर ना। अब cos 60 की बात करते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर सोच के देखिएगा तो देखिए cos 60 वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू 8/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये इसके साथ ये इधर, तो h बन जाए h इक्वल टू 2 8 16, तो कितना आएगा 16 मीटर आ जाएगा लैडर की हाइट। ठीक, इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर आर सेम। अब हाइट और जो शैडो की लेंथ है वो क्या है, सेम है। तो हमने एक पोल बनाया है, इसकी हाइट हमने h लिया है, और शैडो जो रहेगा ना उसकी भी हाइट क्या रहेगी, h, क्योंकि बोला ना सेम है, तो दोनों को हमने h ले लिया, इतना क्लियर। अब हमें बताना है कि एंगल ऑफ इवोल्यूशन कितना होगा, सिंपल, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे किसका, tan थीटा का ही। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, दोनों h है तो h रखेंगे, h से h कटेगा, कितना हुआ है 1। अब हमें पता है 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो इसको क्या आएगा tan 45। अब 10 से 10 खत्म, तो थीटा इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री, और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब इसने बोला कि पेड़ है, ठीक ना, अब हवा चलती है, हवा चलने से पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट के नीचे ग्राउंड को टच कर लेता है, और टच करने के बाद एक एंगल बनाता है कितना 30 डिग्री, इतना क्लियर। अब बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, फुट से और जो पॉइंट जहां वो टच कर रहा है उसका टॉप, उसकी डिस्टेंस कितनी दी है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो बताना है कि भाई हाइट ऑफ अ ब्रोकन पार्ट, ये जो ब्रोकन पार्ट है इसकी हाइट निकालनी, मतलब ये निकालना हमको, सिंपल ये निकालना है ना, और ये बेस है ना, और थीटा हमें पता है पेड़ खड़ा होगा 90 डिग्री पे, तो उसके सामने क्या होगा हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, बेस और हाइपोटेनस किस में, कॉस में, तो यहाँ यूज करेंगे किसका, कॉस थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा कितना है 30 इक्वल टू हाइट कितनी दी है, सॉरी बेस कितना दिया 8, और हाइपोटेनस कितना दिया, इसे निकालना तो h मान लेते हैं। ठीक, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
इक्वल टू 8/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा √3h इक्वल टू 8 2 जा 16, √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो इक्वल टू क्या आएगा 16/√3। हमें पता नीचे √3 होना नहीं चाहिए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो अब क्या आएगा 16√3 अपॉन में √3 तो आपका आंसर ये आ जाएगा इतने मीटर। ठीक, ये आपकी हाइट आ जाएगी उस ब्रोकन पार्ट का। ठीक है, ठीक, इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगर आपके पास मैथ्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।